प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। ठीक है, माना कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4, वह अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब सबसे पहले हमें प्रश्न से E1, E2 और अन्य घटना के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब हम सवाल पढ़ते हैं तो सवाल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमारे लिए E1 और E2 का काम करता है। तो ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। तो इसका मतलब प्रश्न का उत्तर जानना नहीं जानना हमारी E1, E2 घटनाएं बनेंगी। तो माना घटना E1 विद्यार्थी उत्तर जानता है, घटना E2 विद्यार्थी अनुमान लगाता है। क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। ठीक है, दोनों की प्रायिकताएं दी हुई है हमें 3/4 और 1/4। तो दोनों की प्रायिकता का योग भी 1 आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे E1, E2, E3 जो घटनाएं होती हैं इन सबकी प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। तो E1 माना हमने विद्यार्थी उत्तर जानता है और E2 माना विद्यार्थी अनुमान लगाता है। ठीक है, यह है मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देना। तो यहां पे अन्य घटना हो रही है विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना। तो हमने घटना माना प्रश्न का सही उत्तर देना। अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए, E2 की प्रायिकता चाहिए। तो ध्यान दीजिए, E1 की प्रायिकता हमें दी हुई है, विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4। तो E1 की प्रायिकता 3/4, E2 की आप एक में से घटा के निकाल सकते हो या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। अब हमें A/E1 की प्रायिकता चाहिए और A/E2 की प्रायिकता चाहिए। तो सबसे पहले हमें इनको पढ़ना आना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। E1 का मतलब है विद्यार्थी उत्तर जानता है तब उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, जब विद्यार्थी उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता एक निश्चित घटना होगी और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। A/E2 जब विद्यार्थी अनुमान लगाता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो A/E2 का मान आया 1/4। अतः बेस पर में से अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। और प्रश्न का उत्तर जानने की E1 की स्थिति है, यदि यह है ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो इसका मतलब वो हमसे E1 की सैपर्टिवल प्रायिकता पूछ रहा है। तो अतः प्रायिकता E1/A बराबर, E1 के बारे में पूछ रहा है तो E1 के बारे में ऊपर आएगा और E1 और E2 दोनों नीचे आएंगे। तो Pe1 गुना Pa/E1 बटा में Pe1 गुना Pa/E1 प्लस E2 गुना Pa/E2। अब हम बारी बारी से मान रखते हैं। तो Pe1/A बराबर, तो ध्यान दीजिए E1 की प्रायिकता 3/4 और A/E1 की 1। तो 3/4 गुना 1 बटा में 3/4 गुना 1 प्लस E2 और A/E2 की गुना करके 1/4 गुना 1/4। तो ध्यान दीजिए 1/4 ऊपर भी आ रहा है, 1/4 यहां पे भी और 1/4 यहां पे भी आ रहा है। तो सब में कॉमन लेके हमने 1/4 हटा दिया, ऊपर बचा 3, यहां पे भी 3 बचा प्लस 1/4 बचा। अब हमने 4 का लघुत्तम लिया, 4×3 12 और फिर ये 4 ऊपर चल जाएगा। तो 4×3 12, 12 और 1 13। तो क्वेश्चन नंबर 10, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादच्छा चुना गया। मतलब यहां पे अब प्रयोग स्टार्ट हुआ कि एक सफेद वाले व्यक्ति को यादच्छा चुना गया।
इस व्यक्ति के पुरुष होने की पैक्टा। तो देखो पुरुष होने की पैक्टा पूछी जा रही है, इसका मतलब जो घटना है E1 E2 बनेगी पुरुष होना या महिला होना बनेगी। तो क्या पैक्टा है, यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। तो देखिए बेस प्रमेय में जिस पर पैक्टा पूछी जाती है वही हमारी E1 या E2 घटनाएं बनती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पुरुष और महिलाओं के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने E1 को पुरुष होना माना है और E2 को महिला होना माना है। ये दोनों E1 और E2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं। ये चीज भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि जब हमने बेस प्रमेय की स्टार्टिंग पढ़ी थी तो हमने प्रतिदर समष्टि का विभाजन पढ़ा था। तो प्रतिदर समष्टि का विभाजन ये E1 E2 घटनाएं ही करती हैं और इनकी प्रायिकताओं का योग भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल के अंदर अन्य घटनाएं क्या हो रही है, महिला और पुरुषों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो अन्य घटना है बाल सफेद होना। अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए, E2 की प्रायिकता चाहिए। तो E1 की प्रायिकता 1/2 और E2 की प्रायिकता 1/2। कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। अब मान लीजिए हमने पुरुष की संख्या 1 मान ली, महिला की संख्या 1 मान ली, तो दोनों में से एक व्यक्ति चुनने की प्रायिकता 1/2 1/2। अब हमें A/E1 की प्रायिकता चाहिए कि जब यादृच्छा चुना गया व्यक्ति पुरुष है तो उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता। A/E2 का मतलब यादृच्छा चुना गया व्यक्ति महिला है तब उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता। तो दोनों की प्रायिकता हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों के और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद है। तो A/E1 का मतलब A/E1 की प्रायिकता हो गई 5/100 और A/E2 की प्रायिकता हो गई 0.25/100। आते हैं बेस प्रमेय से। तो इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, तो पुरुष होने को हमने E1 माना है, तो हमसे E1/A की प्रायिकता पूछ रहा है। अतः P(E1/A) बराबर E1 है, तो यहां ऊपर E1 आएगा। ठीक है, और नीचे E1 और E2 दोनों के बारे में आएगा। तो E1 गुना A/E1 बटा में E1 गुना A/E1 प्लस E2 गुना P/E2। अब हम इनका मान रखते हैं, तो E1 और A/E1 दोनों को गुणा करके मान रख दिया 1/2 गुना 5/100। नीचे भी E1 वाले का मान रख दिया 1/2 गुना 5/100 प्लस E2 वाले का रख रहे हैं तो 1/2 गुना 0.25/100। अब ध्यान दीजिए लघुत्तम ऊपर भी 200 200 200, तो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बचा 5, नीचे यहां पे भी बचा 5 और यहां पे बचा 0.25। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो नीचे आ गया 5.25। अब हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होंगी ऊपर जाएंगी। तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो हमारे पास ऊपर 2 जीरो चली गई, तो 500 बटा में 525, तो हमने 25 से काटा तो आंसर आया 20/21। प्रश्न नंबर 11, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 व 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता मतलब नए उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 है। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान दीजिए यहां पे प्रायिकता क्या पूछी जा रही है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि नया उत्पाद किसके द्वारा, दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बेस प्रमेय में जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमारी E1 E2 घटनाओं में से एक होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दो दल हैं जो निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं, मतलब दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने घटना E1 मान लिया पहले दल का जीतना और E2 मान लिया दूसरे दल का जीतना, क्योंकि जब दोनों में से एक दल जीतेगा तभी नया उत्पाद प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे अन्य घटना हो रही है नया उत्पाद प्रारंभ करना। ठीक है, अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए और E2 की प्रायिकता चाहिए। तो ध्यान दीजिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 व 0.4 हैं। तो E1 की प्रायिकता 0.6, पॉइंट हटाया 6/10 और E2 की प्रायिकता 0.4, पॉइंट हटाया तो 4/10। अब हमें A/E1 की प्रायिकता और A/E2 की प्रायिकता चाहिए। तो अब हम इनको अच्छे से पढ़ना सीख गए होंगे, हम इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। E1 का मतलब है
पहले दल के द्वारा जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता। E1 का मतलब पहला दल जीतना और A का मतलब नया उत्पाद प्रारंभ करना। तो पहले दल द्वारा नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए हमें 0.7 दे रखी है, तो 0.7 7/10 आया। A/E2 जब दूसरा दल जीतता है तो उसके द्वारा नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता, तो 0.3 दे रखी है हमें, तो आंसर आ रहा है 3/10। A/E2 की प्रायिकता 3/10। ठीक है, अतः बेस पर में से अब हमसे क्वेश्चन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दूसरा दल हमने E2 मान रखा है, तो हमसे E2/A के बारे में पूछ रहा है, E2/A की प्रायिकता के बारे में। तो E2 के बारे में पूछ रहा है तो ऊपर E2 के बारे में आएगा और नीचे E1 प्लस E2 दोनों आएंगे। तो देखिए Pe2 गुना Pa/E2 बटा में Pe1 गुना A/E1 प्लस Pe2 गुना Pa/E2। अब हम इनका मान रखते हैं बारी बारी से, तो हमें E2 वाले मान रखने हैं। तो देखिए E2 की प्रायिकता 4/10 और A/E2 की प्रायिकता 3/10, दोनों के बीच गुना है तो दोनों के मानों को गुना करके लिख दिया 4/10 गुना 3/10। फिर बटा में E1 की प्रायिकता ऊपर लिखना है, तो E1 की प्रायिकता 6/10 है और A/E1 की प्रायिकता 7/10, तो दोनों को गुना करके लिख दिया यहाँ पे 6/10 गुना 7/10। फिर प्लस यहाँ पे E2 की आएगी जो ऊपर लिखी हुई है 4/10 गुना 3/10। तो यहाँ पे 100 लघुत्तम बन रहा है दोनों का, तो 100 तो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गया सबका। ध्यान दीजिए 100 लघुत्तम यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है और 100 यहाँ पे भी है, तो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 4 × 12, नीचे 7 × 42 और 4 × 12, 12 बटा में 42 प्लस 12 हो गया 54, 12 बटा में 54, तो यहाँ पे हमने 6 से काटा, 6 दूनी 12 और 6 नाम 54, तो आंसर आया 2/9। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 12, माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उस पासे पर 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है, ठीक है, और चितों की संख्या को नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 का अंक प्राप्त हुआ तो वह सिक्के को केवल एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट आया। यदि, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहां तक तो प्रयोग की स्थिति, प्रयोग के बारे में बताया गया है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यदि उसे तथ्यतः एक चित प्राप्त होता है, मतलब उसे केवल एक चित प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए जिस पर क्वेश्चन पूछता है उसी पर हम E1 E2 घटनाएं आधारित होती है, वही हमारी E1 E2 होती घटनाएं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि उसके द्वारा पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए पासे को उछालने पर 5 और 6 की स्थिति दे रखी है और एक बार 1, 2, 3, 4 की दे रखी है, ठीक है। तो यही हमारी E1 E2 घटनाएं बनेंगी। तो माना घटना E1 और E2, घटना E1 पासे पर अंक 5 या 6 आना, E2 पासे पर अंक 1, 2, 3 या 4 आना। अब अन्य घटना क्या घटित हो रही है, तो ध्यान दीजिए जब लड़की पासा उछाल रही है तो पासा उछालने पर 5 या 6 का अंक आता है तो वह सिक्के को उछालती है और चितों की संख्या को नोट करती है, और पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक आता है तो वह सिक्के को एक बार उछालती है और चितों की संख्या के बारे में बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा गया कि यदि उसे तथ्यतः एक चित प्राप्त होता है, तो यहाँ पे अन्य घटना एक चित प्राप्त होने की है, तो अन्य घटना हो गई तथ्यतः एक चित प्राप्त होना, ठीक है। अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए, E2 की प्रायिकता चाहिए। तो ध्यान दीजिए E1 का मतलब है पासे पर अंक 5 या 6 आना, तो पासे पर 5 या 6 आने के अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, तो 2/6 बराबर 1/3। E2 की प्रायिकता, E2 का मतलब है पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक आना, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 6, तो 4/6 बराबर 2/3, ठीक है। अब हमें A/E1 की प्रायिकता चाहिए, तो हमें इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है कि जब पासे पर 5 या 6 का अंक आया तो हमने सिक्के को 3 बार उछाला, तो उस पर एक चित आने की प्रायिकता, एक का मतलब है एक चित आना। दोबारा से देखिए, जब पासे पर 5 या 6 का अंक आया तो हमने सिक्के को 3 बार उछाला
फिर उस पर एक चिताने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक सिक्के को 3 बार उछालने की स्थिति बना रखी है। ये क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं करना है, केवल आपको समझाने के लिए है। तो ध्यान दीजिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 की घात 3 बराबर 8 परिणाम बनते हैं। देखिए कैसे कैसे, एच एच एच, फिर एक टी शामिल कर दिए एच एच टी, फिर इस टी को आगे बढ़ाते गए एच टी एच, टी एच एच, फिर टी टी टी, फिर इसमें एक एच शामिल कर दिया, इसको आगे बढ़ाते गए टी एच टी और एच एच टी। तो नंबर ऑफ एस 2 की घात 3 बराबर 8। तो यहां पे देखिए आप, ये मैंने 3 धार कर रखे हैं, ये एक चित आने के हैं, केवल एक चित आने के। तो एक चित आने की प्रायिकता हो गई 3/8। तो हमसे पूछा है ए अपॉन E1 का मतलब भी यही है कि पासे पर 5 या 6 का अंक आना। जब पासे पर 5 या 6 का अंक आएगा तो हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे। तो E1 का मतलब ये है। फिर उस पर हमें एक चित आने की प्रायिकता देखनी है। तो ये ए का मतलब है। तो हमें एक चित आने की प्रायिकता देखनी है, तो तथा एक चित आने की प्रायिकता 3/8। तो ए अपॉन E1 की प्रायिकता 3/8। ए अपॉन E2 इसका मतलब है कि पासे पर 1, 2 या 3 या 4 आया तो हम सिक्के को एक बार उछालेंगे। E2 का मतलब यह है कि पासे पर 1, 2, 3 या 4 आया तो हम सिक्के को एक बार उछालेंगे, तब उस पर एक चित आने की प्रायिकता। तो सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो ए अपॉन E2 की प्रायिकता 1/2। अतः बेज पर में से प्रायिकता पूछ रहा है E2 अपॉन ए की। कैसे, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि उसे तथ्यतः एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 1, 2, 3, 4 के लिए हमने E2 माना है, तो E2 अपॉन ए। तो बेस प्रमेय के फॉर्मूले के अनुसार ऊपर E2 के बारे में आएगा और नीचे E1 और E2 दोनों की स्थिति आएगी। ठीक है, अब हम इनमें मान रखते हैं। E2 गुना ए अपॉन E2 का मान रखते हैं, तो 2/3 गुना 1/2। यहाँ पे E1 का, तो E1 की प्रायिकता 1/3 और ए अपॉन E1 की 3/8। तो 1/3 गुना 3/8 प्लस ये ऊपर वाली आ जाएगी स्थिति 2/3 गुना 1/2। अब ध्यान दीजिए, 1/3 कॉमन आ गए, ऊपर भी 1/3 है, नीचे भी 1/3 है और यहां पे भी 1/3 है। तो हमने तीनों स्थितियों में 1/3 कॉमन लेके काट दिया। अब ऊपर बचा 2/2, जिसका मतलब हो गया 1। नीचे बचा है 3/8, यहां पे भी 2/2 बचा, जिसका मतलब 1। अब हमने 8 का लघुत्तम लिया, तो 8 का लघुत्तम लेंगे तो 8 1 से गुना होगा 8 और ये 3 11 और ये 8 ऊपर चल जाएगा, तो आंसर आया 8/11। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार बोर्ड में आने की संभावना पूरी है इसकी। 6 नंबर का सवाल, तो ध्यान से पढ़े इसको। 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। मतलब 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, इसका मतलब शेष 51 पत्ते बचे हैं हमारे पास। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। मतलब शेष पत्ते मतलब 51 पत्तों में से ईंट के 2 पत्ते निकाले जाते हैं। खोगे पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। तो यहां पे खोगे पत्ते की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब हमें खोए हुए पत्ते पर ही E1 E2 घटनाएं बनानी पड़ेगी और शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ये हमारी अन्य घटना हुई। क्योंकि पहले पत्ता खो गया था तो वो घटना घटित हुई, उसके बाद शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो ये अन्य घटना है। तो ध्यान दीजिए, कुल पत्ते 52 होते हैं, ईंट के 13 होते हैं और अन्य पत्ते 39। 39 और 13 52। अब हमने घटना E1 मानी ईंट का पत्ता खोना और घटना E2 मानी कोई अन्य पत्ता खो सकता है। मतलब संभावना बन रही है कि वो खो गया पत्ता, एक जो पत्ता खोया है 52 पत्तों में से, वो ईंट का भी हो सकता है या फिर अन्य भी हो सकता है। तो E1 घटना मानी हमने ईंट का पत्ता खोना और E2 घटना मान ली अन्य पत्ता खोना। ठीक है, अब सॉरी E2 घटना है अन्य पत्ता खोना। अब हमारे पास घटना ए, शेष पत्ते, जब ये E1 या E2 घटना घटित हो गई तो हमारे पास 51 पत्ते बचे, तो शेष पत्तों में से 2 ईंट के पत्ते निकालना, ये हमारी अन्य घटना है। अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए और E2 की प्रायिकता चाहिए। तो E1 का मतलब है ईंट का पत्ता खोना, तो ईंट के पत्ते के अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम 52, तो 13/52 बराबर 1/4। E2 का मतलब है अन्य पत्ता खोना, तो ईंट के अलावा अन्य पत्ते हमारे पास 39 हैं, तो 39/52 बराबर 3/4। अब हमें पढ़ना है A अपॉन E1 और A अपॉन E2। तो ध्यान से पढ़िए इसको, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है हमें। तो E1 का मतलब है जब ईंट का पत्ता खो गया, ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रायिकता निकालना।
जब ईंट का पत्ता खो गया तो हमारे पास अब कुल पत्ते कितने बचे? 51। ठीक है, तब उसमें से 2 पत्ते ईंट के निकालना। अच्छे से पढ़ो इसको दोबारा से कि जब ईंट का पत्ता खो गया, 52 पत्तों में से ईंट का पत्ता खो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास शेष पत्ते कितने बचे? 51। तो उन शेष पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के निकालना। तो ध्यान दीजिए, ईंट का पत्ता खो चुका है, अब हमारे पास ईंट के पत्ते 12 बचे और कुल पत्ते 51। अब हम कुल पत्ते जो बचे 51, उनमें से हम ईंट के फिर 2 पत्ते निकाल रहे हैं। तो पहले ईंट के पत्ते की प्रायिकता होगी 12/51, 12/51, फिर गुना, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए गुना का निशान। तो 12/51 ये पहले पत्ते की प्रायिकता हो गई, गुना। अब उसको हमने वापस नहीं रखा है, तो दूसरे ईंट के पत्ते निकालने की 11/50, क्योंकि एक ईंट का पत्ता कम हो गया तो 11 बचे और एक कम यहाँ पे हो गया कुल में से, तो 50 बचे। तो पहले ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता 12/51 गुना, फिर दूसरे ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता 11/50। अब हम A/E2 निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखो इसको भी। E2 का मतलब है कोई अन्य पत्ता खोया है। जब कोई अन्य पत्ता खोया है, इसका मतलब ईंट के तो हमारे पास 13 पत्ते हैं, लेकिन कुल पत्ते 51 है हमारे पास। तो ध्यान दीजिए, जब कोई अन्य पत्ता खोया है तो शेष पत्तों में से ईंट के 2 पत्ते निकालना। A/E2 का मतलब है कि जब कोई अन्य पत्ता खोया है तब उसमें से शेष पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के निकालना। तो देखिए, ईंट के पत्ते हमारे पास 13 हैं, सुरक्षित है, क्योंकि यहां पे ईंट का पत्ता खोया है और यहां पे अन्य पत्ता खोया है। तो ईंट के हमारे पास 13 हैं। ठीक है, अब हम ईंट के 2 पत्ते निकाल रहे हैं शेष 51 पत्तों में से। तो पहले ईंट के पत्ते की प्रायिकता 13/51, उसको वापस नहीं रख रहे हैं। और फिर दूसरी बात, काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हम 2 पत्ते निकाल लेंगे काम पूरा नहीं होगा हमारा। तो पहले ईंट के पत्ते की प्रायिकता 13/51, उसको वापस नहीं रख रहे हैं। तो एक ईंट का पत्ता कम हो गया और एक कुल में से कम हो गया, तो दूसरे ईंट के पत्ते की 12/50। ठीक है, तो A/E1 की 12/51 गुना 11/50 और A/E2 की प्रायिकता आ गई 13/51 गुना 12/50। अतः बेच पर में से अब वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, E1 को ही हमने ईंट का पत्ता खोना माना है, तो हमसे E1/A की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बेस पर में से E1/A की प्रायिकता पूछ रहा है, तो E1 के बारे में ऊपर आएगा और नीचे E1 और E2 दोनों के बारे में आएगा। अब हम बारी बारी से इनकी प्रायिकताएं रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, E1 गुना A/E1 की प्रायिकता, तो E1 की 1/4 और A/E1 की 12/51 गुना 11/50। तो 1/4 गुना 12/51 गुना 11/50 और बटा में फिर वापिस यही आएगी। फिर E2 की रखी हमने, E2 की 3/4 और A/E2 की 13/51 गुना 12/50। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप इन सबके लघुत्तम में 4, 51, 50, 4, 51, 50, 4, 51, 50, तो सबका लघुत्तम समान आ रहा है, तो यहां पे लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गई। अब देखिए, हमारे पास बचा 12 गुना 11 ऊपर, यहां पे भी 12 गुना 11 बचा और यहां पे बचा 3 गुना 13 गुना 12। फिर देखिए, आप ऊपर के पद में 12, नीचे के पद में भी 12 आ रहा है और इस पद में भी 12 आ रहा है, तो तीनों में से हमने 12 कॉमन लेके 12 भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा ऊपर 11, यहां पे बचा 11, फिर प्लस 3 और 13। ठीक है, तो 11 बटा में 11 प्लस 13 39, तो आंसर आया हमारे पास 11/50।